कि शिवलिंग का पूजन क्यों। ऋषियों ने प्रश्न किया कि और देवताओं का स्वरूप में ही पूजन होता है, लेकिन शिवलिंग का शिवलिंग के रूप में पूजन क्यों होता है, यह ऋषियों का प्रश्न। और इसका उत्तर सूत जी ने दिया कि भगवान शंकर सकल भी हैं और निष्कल भी हैं। भगवान शंकर जो है सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। इसलिए भगवान शंकर का निराकार स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर की निराकार स्वरूप की पूजा है और मूर्ति के रूप में भगवान शंकर के साकार स्वरूप की पूजा है। शिव निराकार और साकार दोनों रूपों में है। कल की कथा में हमने उसको समझा। निराकार और साकार, इस पर बहुत झगड़ा है, पर आप इस बात को निश्चय कर लें कि निराकार और साकार में कोई भी भेद नहीं है। जो निराकार है वही साकार हो जाता है और जो साकार है वही निराकार है, अलग नहीं है। मानस में तो गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है, बोले जैसे पानी और बर्फ, कोई भेद है क्या? अरे पानी ही जो है माइनस डिग्री में जाता है तो बर्फ बन जाता है और पिघलता है तो पानी बन जाता है। तो जैसे नीर ही बर्फ बना, नीराकार, निराकार माने नीराकार, नीर ही आकार ले लिया, पानी की तरह है। अच्छा, पानी बर्फ तो बनता है पर आकार कौन सा लेता है? बोले जैसे बर्तन में उसको रखा जाए, कटोरी में रखा कि ट्रे में रखा कि गिलास में रखा, तो वैसे ही बर्फ बनेगा। तो भगवान भी साकार तो बनते हैं पर रूप कौन सा धारण करते हैं? बोले वो वही रूप बनाते हैं जैसी भक्त की भावना होती है, भगवान वैसे बन के आ जाते हैं। भक्त की भावना के अनुरूप भगवान का स्वरूप होता है, भगवान का कोई एक रूप नहीं है। वह तो निराकार है लेकिन साकार बनते हैं भक्तों के लिए। हरि और हर में अभेद, यह बात हम पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं। और हरि और हर दोनों की पूजा निराकार रूप में भी होती है और साकार रूप में भी होती है। भगवान श्री हरि की पूजा शालिग्राम जी के रूप में और भगवान शंकर की पूजा शिवलिंग के रूप में। तो ये दोनों की निराकार पूजा है। और सगुण साकार के रूप में तो हमारे श्री हरि की पूजा तो जो है राम रूप में, कृष्ण रूप में, नरसिंह रूप में, वामन रूप में, अलग अलग रूपों में। और शिव जी की पूजा, भगवान शिव भी साकार रूप में मंदिरों में विराजमान रहते हैं, मूर्ति रूप में विराजमान रहते हैं, वहां उनकी पूजा होती है। जहां मंदिर शिव जी का बनाया जाए तो मुख्य रूप से तो वहां शिवलिंग विराजमान किया जाए, लेकिन यदि संभव हो तो वहां शिव जी का साकार विग्रह भी विराजमान किया जाए। ऐसी विधि शिव महापुराण में कही गई। आप देखेंगे बहुत सारे मंदिरों में शिव जी का विग्रह भी विराजमान होता है और शिवलिंग भी विराजमान होता है। पर यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं कि यदि शिवलिंग विराजमान है और भगवान शंकर का सगुण रूप सब वहां विराजमान नहीं है, तब भी कोई परेशानी नहीं है, पूर्ण पूजा हो जाएगी। लेकिन शिवलिंग नहीं है और केवल मूर्ति विराजमान है तो वह पूजा अपूर्ण है। ऋषियों ने प्रश्न किया कि शिवलिंग किस धातु का बने, कैसे बने, उसका क्या आकार होना चाहिए, क्या उसकी विधि है। कल हमने सुना कि शिवलिंग की पूजा भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध के मध्य में प्रकट हुए, वहां से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने पूजा की। अब शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, उसकी पूजा कैसे करें, उसकी विधि सूत जी ने वर्णन की है। ऋषियों, अपनी सामर्थ्य अनुसार धातु की, काष्ठ की, मृतिका की, मणियों की जैसी सामर्थ्य हो वैसी शिवलिंग बनावे। शिव जी की दो तरह से प्रतिष्ठा है, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा वो है कि भगवान शंकर को हम साथ में लेके चल रहे हैं, छोटे से हमारे शिवलिंग हैं, जहां मर्जी ले गए। अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं, शिवलिंग होते हैं, तो घर के मंदिर में चल प्रतिष्ठा होती है, अचल नहीं होती। हमारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है उनको उठा के हमने थाली में बिठा लिया, कभी मंदिर की सफाई कर रहे तो उठा के नीचे बिठा दिया, कहीं दूसरे स्थान पे बिठा दिया, तो वो चल प्रतिष्ठा है। और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा है।
अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग जो हैं वो प्रतिष्ठा करता यजमान के अंगुल से जो है 12 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रमाण है। कम से कम कितनी हो? 12 अंगुल। जो अचल प्रतिष्ठा है, मंदिर में जो प्रतिष्ठा है, वो शिवलिंग का स्वरूप कम से कम यजमान की अंगुल से 12 अंगुल का होना चाहिए। चल शिवलिंग जो है वो कम से कम 1 अंगुल के होना चाहिए और अधिक से अधिक 1 बित्ते के होना चाहिए। इससे ज्यादा बड़े ना हो और इससे ज्यादा 1 अंगुल से छोटे ना हो। उन शिवलिंग की घर में स्थापना करें, उनकी चल प्रतिष्ठा करें। फिर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि बिना आधार के शिवलिंग को स्थापित ना करें। बहुत ध्यान से समझने की बातें हैं, क्योंकि प्रायः सभी लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। बिना आधार का मतलब है बिना जलहरी के, जो जलधारी होती है ना जलहरी, बिना जलहरी के शिवलिंग की स्थापना ना करें, वो आधार है। इसमें राजपूत जी कई लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि जो जलहरी है उसको योनि रूप कहा है, तो उसमें भी लोग अंग विशेष से उसका अर्थ लगा करके कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो करके यहां सूत जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि भगवती पराम्बा जो है मूल प्रकृति है और भगवान शंकर जगत के मूल हैं, परम पुरुष हैं। तो मूल प्रकृति और परम पुरुष के रूप में शिवलिंग और जलहरी की पूजा है, वो कोई अंग विशेष की बात नहीं है। इस प्रकार से मानना अपराध है। भगवती पराम्बा जगत की मूल कारण है, उन्हीं से सब जगत प्रकट हुआ है। उनके रूप में जलहरी की स्थापना करें। जिस धातु की शिवलिंग हो उसी धातु का जलहरी होना चाहिए। यदि स्वर्ण के शिवलिंग है तो जलहरी भी स्वर्ण की हो। यदि पारद के शिवलिंग है, पारद की जलहरी हो। तो जिस धातु से आप शिवलिंग बना रहे हैं, जलहरी भी उसी धातु से बनना चाहिए। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए यह नियम लागू नहीं होता। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप किसी भी धातु की अथवा मणि की जलहरी लगा सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग तो पाषाण पत्थर के ही होंगे, लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग में आपकी इच्छा है कि हम चांदी की जलहरी बना के लगाएं, तो चांदी की जलहरी रखिए, पीतल की रखिए, अथवा मणि में जलहरी बनाइए। जैसी भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है वैसी जलहरी बना के वहां रखी जा सकती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, कल हमने बतलाया था। आवाहन की प्रतिष्ठा की आवश्यकता इनमें नहीं है। युगों के हिसाब से भी शिवलिंग का वर्णन सूत जी ने किया है। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम लिंग सृष्टम पार्थिवम तो कलौ युगे। सतयुग में मणि के शिवलिंग, त्रेता युग में स्वर्ण के शिवलिंग, द्वापर में पारद अथवा चांदी के शिवलिंग और कली काल में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की विशेष महिमा है। विष्णु भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, प्रजापति आदि भी शिवलिंग की पूजा से ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हरेर ब्रह्मा चरसया सप्रजापतिस्तथा संपूज्य पार्थिवम लिंगम प्रापो सर्वेर्चितम ध्वजा। शिवलिंग की बड़ी महिमा पूजा करने की है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, गोबर का भी शिवलिंग बनाया जा सकता है। मिट्टी का तो बनता ही है। गाय के गोबर से मान लीजिए कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो गाय के गोबर से शिवलिंग बना लीजिए। काष्ठ का शिवलिंग बनाने का भी विधान है। चंदन आदि काष्ठ से भी शिवलिंग बना के कुछ नहीं मिल रहा तो उसी में आवाहन करके, क्योंकि शिव तो व्यापक है, सब जगह है, आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं। अथवा भस्ममय शिवलिंग बनाया जा सकता है। भस्मी का भी शिवलिंग बनाने का विधान है। लेकिन राजपूत जी यहां लिखा है कि भस्म का शिवलिंग केवल यतियों के लिए पूजा के लिए कहा गया है, सन्यासियों के लिए, विरक्तों के लिए, क्योंकि भस्म का शिवलिंग की पूजा करने से तीव्र वैराग्य उत्पन्न होता है। यदि गृहस्थ व्यक्ति
भस्म के शिवलिंग की पूजा करे तो उसको घर गृहस्थी से विरक्ति हो जाए, वैराग्य हो जाए। पाषाण के शिवलिंग की पूजा, मणियों के शिवलिंग की पूजा जैसी सामर्थ्य हो वैसी करे। अथवा सबसे बढ़िया है कि मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करे। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति आ गई हो, कोई काम कैसा भी अटका हो, जो किसी प्रकार से उसकी कोई युक्ति नजर नहीं आ रही हो, असाध्य रोग हो गया हो, आप शिवलिंग का पूजन मिट्टी के शिवलिंग का प्रारंभ कर दीजिए। कोई मंत्र भी नहीं आता हो तो कोई परेशानी नहीं है, शुद्ध मिट्टी ला करके रख लीजिए और शुद्ध मिट्टी ला करके उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके, थोड़ा दूध डाल करके और नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से उसमें जल डालिए। इसी पंचाक्षर मंत्र से उसको सानिए और मिट्टी के शिवलिंग बना करके उसमें नमः शिवाय मंत्र से ही प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। नमः शिवाय मंत्र कैसे प्रकट हुआ, कल विधि को वर्णन किया शिव जी ने। उसमें भी एक बात सूत जी ने कही है। कल बिजली का बड़ा विक्षेप रहा, उसके कारण बीच बीच में कथा कहीं ना कहीं विक्षेप हुआ। तो राजपूत जी वहां कहा है कि यह वेदों का प्राण है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र क्या है, बोले वेदों का मूल है। पहले भगवान शंकर के मुख से ओम निकला, ओम से पंचाक्षर मंत्र हुआ, पंचाक्षर से त्रिपदा गायत्री हुई, गायत्री से वेद मंत्र प्रकट हुए। तो नमः शिवाय ये जो मंत्र है ये वेदों का मूल मंत्र कहा गया है। इसलिए इसको जहां तहां बोलना, अशुद्ध अवस्था में बोलना अथवा बिना यज्ञोपवीत धारण किए बोलना भी निषिद्ध है। जैसे ओम को भी बिना यज्ञोपवीत के नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ही नमः शिवाय का भी महत्व कहा गया है। तो क्या किया जाए? अब आप लोग कहेंगे अभी तो कह रहे थे कि नमः शिवाय मंत्र से शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें, फिर हम कैसे करें? तो उसके लिए विधान ये है कि जो अपनीत हैं, यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, स्त्रियां हैं, वो शिवाय नमः, नमः शिवाय नहीं बोलना। क्या बोलना है? शिवाय नमः। ये जो महामंत्र है ना राजपूत जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भी उपनिषद का मंत्र है। कली संतरणोपनिषद में यह मंत्र आया है, महामंत्र कहा गया है। लेकिन वहां ये कैसा है, पहले इसमें राम आया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस तरह से है। चैतन्य महाप्रभु जी ने विचार किया कि इसका प्रचार होना चाहिए, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं। नाम संकीर्तन की महिमा उन्होंने प्रकट की, पर विचार किया कि ये तो यदि मैं संकीर्तन कराता हूं तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वैदिक मंत्रों का संकीर्तन करना सर्वथा वर्जित है। आजकल जो परंपरा चल गई है गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ढोल मजीरा लेकर गाने की, यह सर्वथा अशास्त्रीय विधि है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि मंत्र का मनन होता है, मंत्र का जप होता है, मंत्र का कीर्तन नहीं होता। उन्हें लगा कि कैसे लोक कल्याण हो, तो उन्होंने उस मंत्र को थोड़ा बदल लिया। मंत्र को यथावत, मंत्र तो है ही अपनी जगह, मंत्र को उन्होंने क्या किया, पलट लिया अपने हिसाब से संकीर्तन के लिए। तो संकीर्तनीय बनाने के लिए उसको उन्होंने कर लिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब वह बदल गया तो वेद मंत्र का मूल स्वरूप नहीं रहा। अब मूल स्वरूप नहीं रहा तो उसका कीर्तन किया जा सकता है। फिर उन्होंने उसको कीर्तन करवाया और फिर जो है चैतन्य महाप्रभु जी ने इसका खूब प्रचार किया और उसके कारण लाखों लाख जीव जो है भगवत धाम की प्राप्ति कर लिए। ठीक इसी प्रकार सूत जी यहां कह रहे हैं कि नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र जो है वेद मूल है, इसलिए इसको जहां तहां नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि इसका जप करना, इसका कीर्तन करना है, प्रयोग करना है और यज्ञोपवीत नहीं है तो क्या करें? बोले शिवाय नमः, शिवाय नमः, इस प्रकार से इसका जप करें अथवा इसका कीर्तन करें। शिवाय नमः का कीर्तन भी किया जा सकता है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा
एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं सृष्टमुच्यते। जैसे समस्त देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब लिंगों में मणि आदि के जो शिवलिंग बनाए जाते हैं उनमें जो है मिट्टी के शिवलिंग श्रेष्ठ है। तो हम आपसे कह रहे थे कैसा भी संकट हो आप नित्य प्रति मिट्टी के शिवलिंग बना के और पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए, संकल्प लेके कि हे महादेव हम आपके पार्थिव का अर्चन कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। बड़े से बड़ा कार्य आपका यदि महीने भर में उसमें रास्ता नजर ना आ जाए तो आके हमसे कह दीजिए, 1 महीने में आपको रास्ता नजर आ जाएगा। अपनी बात आत्मकथा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों का भरोसा बढ़े इसलिए एक बात कह देते हैं। राजपूत जी, हमारे मन में वानप्रस्थ आश्रम बनाने का बहुत समय से विचार था और लंबे समय से सोच रहे थे कि भाई बुजुर्गों के लिए क्या करें, कैसे करें, पर उसका कोई रास्ता समझ नहीं आता था। तमाम लोगों को कई बार जोड़ा, लेकिन उसकी बहुत व्यवस्थित कोई प्रणाली तैयार नहीं हो पा रही थी। सहसा हमारे मन में आया कि शिवलिंग का पूजा करें, सामान्य रूप से करते ही थे। अच्छा, भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि बाल्यकाल से ही जब कोई भी बोध ही नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था, तब से शिवलिंग की पूजा के प्रति भाव रहा और शिवजी में ही मन ज्यादा लगा, बहुत छोटी अवस्था से। यहां तक कि एक शिवलिंग जैसा पत्थर कहीं से उठा लिया, अब वो पिताजी अपनी पूजा में तो रखने नहीं देंगे, तो हमने अलग कहीं जहां हम खेलते थे वहां एक ऐसे ही कुछ पेड़ थे, झाड़ी जैसी, वो कुछ फूल का पेड़ था, तो फूल की झाड़ी जैसी थी, उसमें छोटा सा मंदिर सा बना लिया और वहां हमारे शिवलिंग अलग बिठा लिए। अब कोई पूजा का उपचार को जानते नहीं, बहुत छोटे ही उस समय थे, तो कोई भी फूल कुछ भी जो मर्जी जो मिल जाए वही चढ़ा दिया। तो भगवान शंकर की ऐसी कृपा रही कि धीरे 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 शिव जी ने सब व्यवस्था बनाई। तो अभी हम आपसे कह रहे थे कि शिवलिंग की पूजा तो हम करते ही थे, लेकिन ये वानप्रस्थ की व्यवस्था के लिए मन में विचार था, तो सहसा मन में आया कि चलो मिट्टी के शिवलिंग बना के पार्थिव पूजा करी जाए। और यह बात कोरोना काल के थोड़े पहले की है। तो नित्य प्रति मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, उनका रुद्राभिषेक करें और रुद्राभिषेक करके उनको शाम को विसर्जित कर दें। ऐसा कुछ महीने तक किया, हमें बहुत अच्छे से स्मरण नहीं है, कोई 5-7 महीने 8 महीने नित्य प्रति शिवलिंग बना करके अभिषेक किया। तो उसका प्रभाव यह है, हम आपको भरोसा हो इसलिए कह रहे हैं, कोई अपनी श्रेष्ठता के लिए नहीं कह रहे हैं। अपने आप रास्ता बनता गया, अपने आप मन में विचार ऐसा आया कि अब ऐसा किया जाए, ऐसा हो, वृंदावन में बने, ऐसे बने, चैनल में जाओ, ये करो। वो कैसे रास्ता बना हम स्वयं नहीं जान पाए, और कई बार तो ऐसी बातें व्यास गादी से अपने आप निकली हैं कि जो बाद में हम भी सोच में पड़ गए कि ये तो सोचा ही नहीं था, ये कह दिया, ये होगा कैसे, पर वो सब होता चला गया, हो रहा है और होता जाएगा। हमें पर भरोसा है कि ये व्यवस्था हमारी नहीं है, उन महादेव की कृपा है। वो बहुत थोड़े समय हमने अर्चन किया तो ये फल मिला। यदि नित्य प्रति कोई शिवलिंग बना के पूजा करने लगे तो साहब उसको क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा, उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। यथा नदीसु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा ततः सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं सृष्टमुच्यते। पार्थिव लिंग की पूजा करने से आयु, तुष्टि, पुष्टि और धन धान्य प्राप्त होता है। पार्थिव आराधनम पुण्यम धन्यम आयुर्विवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्यम साधक सत्तमयी। समस्त कार्यों की सिद्धि शिव पूजा से हो जाती है। आपके मन में चाहे लौकिक कामना हो, चाहे पारलौकिक गति की इच्छा हो, आपके मन में जैसी भी इच्छा हो, आप शिव की शरण ग्रहण करें और शिव की पूजा करें तो शिव की कृपा से आपको सब कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर तो ऐसे दयालु हैं। वो एक कथा है, कल परसों हमारे पंकज जी उसको संक्षिप्त स्मरण कर रहे थे, हम सुना दें। पंकज जी आप इधर ही बैठा करें, दिखते रहना चाहिए है? तो राजपूत जी, एक वेश्या थी, वो सज धज करके निकली,
संयोग से उस दिन उसको कोई मिला नहीं, वो थोड़ी निराश होकर लौटी तो एक शिवालय के पास जाकर के बैठ गई। शिवालय के पिछले हिस्से में जाकर के और मंदिर से टिक करके थकी हुई सी थी तो बैठ गई। पान खाने की अभ्यासी थी, पान निकाल के उसने खाना चाहा तो देखा कि चूना कुछ ज्यादा लगा है, तो सोचा कि कहीं ज्यादा ना हो जाए तो कम कर दूं। तो उसमें से थोड़ा चूना उसने कम किया और कम करके क्या करें, कई बार लोगों का ऐसा अभ्यास होता है दीवार से ही पहुंच देते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाया, कुछ हनुमान जी को प्रणाम किया, हाथ में चोला लग गया, टीका लगाया था, चोला लग गया तो वो दीवालों को ही रंगते रहते हैं। करते हैं कि नहीं लोग ऐसा? तो उसने इसी तरह उंगली पहुंचने के लिए उंगली में लगा हुआ जो चूना था दीवाल में लगा दिया। संयोग से कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हुई तो उसके पाप पुण्यों की गणना हुई तो कहा गया कि भाई पाप तो इसने बहुत सारे किए हैं, उनकी तो कोई गणना नहीं हो सकती, लेकिन इसने अच्छा काम यदि जीवन में कुछ किया है तो बस इतना किया है कि शिव जी के मंदिर में दीवाल में चूने से इसने पुताई करी। अब आप बताइए, उसने पुताई करी थी? उसने तो अपना हाथ साफ किया था, है? भोले बाबा के सामने ले गए, भाई इसका क्या किया जाए, इसने इतना दान किया है आपके मंदिर में। भोले बाबा गदगद हो गए, बोले गणिका होकर के, ये अधम जाति में अधम वर्ण में होकर के और इसने इतनी सेवा करी, अरे भैया इसको तो जो है मेरे लोक में ही निवास दे दिया जाए, इसको सिर्फ लोक में निवास कर दे दिया जाए। धन्य है भोले बाबा, उतने से ही प्रसन्न हो गए। वो कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है कि वो चोर घंटा चुराने गया, सुना है सबने, शिवलिंग पे चढ़ गया, सोचा कि घंटा तो बहुत ऊंचा है, कोई चीज उतारने के लिए है नहीं, तो शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो जाऊं, कौन सा इसमें से कुछ हो रहा है। उसकी कोई श्रद्धा तो थी नहीं। उस शिवलिंग पे खड़ा हुआ, भगवान महादेव प्रकट हो गए, वरदान मांगो वरदान मांगो। वो परेशान हो गया, वरदान मांगो, मैंने कोई सेवा पूजा तो की नहीं, स्तुति की नहीं, वरदान कैसे मांगू, क्या? वो तो समझ रहा था बहुत बड़ी गलती हो गई। भोले बाबा बोले देखो ऐसा भगत तो कोई मिला ही नहीं, कोई जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है। अरे रावण जैसा मिला जिसने मस्तक काट के चढ़ा दिया, पर तेरे जैसा नहीं मिला कि जो पूरा के पूरा चढ़ गया। ऐसा भगत कहां मिलेगा? तो ऐसे भगवान शंकर है, इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा आप मन लगा के नित्य प्रति करें। पूज्येत पार्थिवम लिंगम सर्व कामार्थ सिद्धिदम, अर्चा पार्थिवम लिंगानां कोटि यज्ञ फल प्रदा, भुक्तिदा मुक्ति नित्यम तदा कामार्थिनां नृणाम्। जो नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है वह करोड़ों यज्ञों का फल सहज में प्राप्त कर लेता है। कितने यज्ञों का फल मिलता है राजपूत जी? करोड़ों नहीं, जितने मिट्टी में कण हैं, शिवलिंग बनाए आपने तो शिवलिंग गठन करने में जितने मिट्टी के कण लगे उतने यज्ञों का फल आपको सहज मिल जाएगा। इतना पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व है। समस्त प्रकार के दान, व्रत, तीर्थ, नियम, यज्ञ, ये सभी मिलकर के भी पार्थिव पूजा की समानता नहीं कर सकते। एकता सर्वदानानि व्रतानि विधिनानि च, तीर्थानि नियमा यज्ञा, लिंगार्चा चैकता स्मृतः। लेकिन शिव पूजा में इतना ध्यान रखें कि भगवान शंकर की जब पूजा करने बैठे तो मस्तक पर जो है भस्मी अवश्य लगाएं। भस्मी धारण करने के बाद शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लिखा है बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम बिना नैव पूज्य शिव शंकर बुधा। बुद्धिमान लोगों को बिना भस्म धारण किए हुए, बिना त्रिपुंड लगाए हुए, बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो अवश्य जो है भस्मी लगा लें, हो सके तो भस्मी का ही त्रिपुंड लगा लें, अथवा अन्य प्रकार के चंदन से, मल्यागर आदि से त्रिपुंड लगा लें, भस्मी बीच में धारण कर लें। रुद्राक्ष की माला धारण करें, क्योंकि यह रुद्राक्ष भी साक्षात शिव स्वरूप ही है।
रुद्राक्ष की माला भगवान शंकर जिसके गले में देखते हैं उससे बड़े राजी रहते हैं। जैसे वैष्णवों के लिए तुलसी का महत्व है, उसी प्रकार सैव्यों के लिए रुद्राक्ष की महिमा है। अब इस संदर्भ में बहुत लोगों के मन में एक संशय रहता है कि हम तो भैया तुलसी पहन रखे हैं, गुरुजी ने तुलसी दे रखी है, तो हम रुद्राक्ष पहने कि ना पहने, ऐसा भी प्रश्न मन में आता है। अरे विचार करने की बात है कि जब भगवान विष्णु जो है शिव जी की पूजा से बड़े राजी रहते हैं और शिव जी श्री हरि की पूजा से बड़े राजी रहते हैं, तो एक दूसरे की प्रिय वस्तु धारण करने से उन्हें क्या तकलीफ होगी बताओ? आप तुलसी पहने हैं, साथ में रुद्राक्ष भी पहने, तो हरिहरात्मक सेवा हो जाएगी, कोई कठिनाई नहीं है। रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी पहन सकता है, तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष पहन सकता है। अब यह है कौन सा रुद्राक्ष पहने और रुद्राक्ष पहनने के बाद क्या नियम धारण करने चाहिए? बोले रुद्राक्ष पहनने के बाद भी वैसे ही नियम धारण करने की आवश्यकता है जैसे तुलसी धारण करने के बाद। रुद्राक्ष पहनकर अभक्ष भक्षण ना करें। अच्छा, कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई तुलसी में ज्यादा नियम है, रुद्राक्ष में कुछ कम होंगे, क्योंकि शंकर जी को तो सब चलता है। अरे और तो और नशेड़ी लोग भी हर हर भोले बम भोले जाने क्या क्या कहते हैं, और शिव जी का नाम लेकर के तमाम व्यसनों में लगे रहते हैं और कहते क्या है, वो तो शिव जी की बूटी है, शिव जी का प्रसाद है। अरे भले आदमी जरा विचार तो करो, क्या भगवान शंकर कोई नशेड़ी है? क्या भगवान शंकर गांजा पीते हैं? क्या भगवान शंकर जो है वो भांग खाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे जब भांग नहीं खाते तो पूजा में पंडित जी भांग क्यों बुलवाते, क्यों चढ़वाते हैं? मंत्र है विजयन धन हो कबर दिन हो, तो वहां विजया से भगवान शंकर को स्नान कराया जाता है, ना कि विजया भगवान शंकर को खिलाई जाती। आपने ध्यान दिया है कभी? अभिषेक होता है तो क्या करते हैं, दूध में विजया को घिस करके, आजकल तो ऐसे ही डाल देते हैं, वैसे नियम है कि उसको बढ़िया घोट के घिस के ताकि शीतलता रहे। विजया माने भांग जो है वो ठंडी होती है। भगवान शंकर ने विषपान किया तो उसकी गर्मी आ गई, तो विजया का लेप किया जिससे उनको ठंडक हुई। तो भगवान शंकर ने कहा जो विजया का लेपन करेगा उससे मैं प्रसन्न होकर के उसको वरदान प्रदान करूंगा। इसलिए भगवान शंकर को विजया स्नान में चढ़ाई जाती है, ना कि खिलाई जाती है। भगवान शंकर जो है नशा तो करते हैं, लेकिन भांग धतूरे का, भांग का नशा, गांजे का नशा नहीं करते। किसका नशा करते पंकज जी? कि तुम्हें पुण्य राम राम देने राते, तुम्हें पुण्य राम राम देने राते, सादर जप अनंग अराते, सादर जप अनंग अराते, तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती, तुम्हें पुण्य राम दिन राती, तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती, तुम्हें पुण्य राम दिन राती, सादर जपहि अनंग अराती, सादर जपहि अनंग अराती, तुम्हें पुण्य राम राम दिन राते, तुम्हें पुण्य राम दिन राती। भगवान शंकर नशा करते हैं तो राम नाम का साहब दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। ये नशा करने वाले भोले बाबा नहीं है। इसलिए कम से कम भगवान शंकर का नाम लेके तो मत करो, भोले बाबा ये सब नहीं करते।